अस्सलाम वालेकुम दोस्तों थोड़ा सा हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हैं। दोस्तों आपको दफना कर वापस आते ही आपके लवाहिकीन का ध्यान रुखसत होते हुए मेहमानों के खाने के बंदोबस्त की तरफ जाएगा कि उन्हें खाना खिलाकर रुखसत करते हैं। एक हफ्ता गुजरेगा, आपके बच्चों के स्कूल के वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 2 हफ्ते गुजरेंगे, अफसोस करने वालों का आना जाना बंद हो जाएगा। 3 हफ्तों तक आपकी कब्र की ज़ियारत रोज़ाना से 2 या 3 दिन बाद आकर की जाएगी। 1 माह गुजरेगा, घर में वापस टीवी चलना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 1.5 माह बाद आपके बच्चे वापस फिल्मों, गानों, कार्टून की जानिब आ जाएंगे। आपकी कब्र की ज़ियारत जुम्मा यानी 7वें दिन हो जाएगी। 2 माह तक आपकी बीवी या शौहर किसी बात पर हंस लिया करेंगे, थोड़ा सा मुस्करा भी लिया करेंगे। दोस्तों 4 माह तक घर में वापस बॉलीवुड, हॉलीवुड मूवीज़, गानों का मुकम्मल राज हो चुका होगा। मज़ाहिया बातों पर कह गूंज रहे होंगे। 6 माह गुजरेंगे, आपकी कब्र पर अब महीने में 1 बार चक्कर लगता है। 1 साल गुजरा और घर वाले सोचेंगे आज पूरा साल हो गया, आखिरी बार कब्र पर कब गए थे? शायद 1 माह पहले। आखिरी बार दुआ कब की थी? शायद याद भी नहीं। लेकिन करें आप जितने भी तोप क्यों ना हो, महज 1 साल में आप सूरत दहर की पहली आयत का अमली नमूना होंगे। इंसान पर एक ऐसा दौर भी था, वो कुछ न था। बेशक ये पैदाइश से पहले की बात है, आप उसे वफ़ात के बाद भी सोच लें। हम आप चाहे जितने भी लोगों के महबूब हों, हम कुछ नहीं, हमारी औकात कुछ भी नहीं। अभी भी वक्त है, अपने आप को उस रब से जोड़ लें जो कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उसके कुरान को थाम लीजिए जो कब्र में भी साथ देगा इंशाअल्लाह। अपनी कदर पहचाने, अपने वक्त को कुरान में लगाकर कीमती बनाएं। अल्लाह पाक सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।